हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? पढ़ रहे हैं? पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स, व्यवसायिक सांख्यिकी। ठीक है। हम जिस टॉपिक पे थे, श्रेणियां बताए थे आप लोग। ये भी बताए थे कि श्रेणियां कितने प्रकार की होती है। सामान्य आधार पर श्रेणियां 3 प्रकार की होती है, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी जो इंडिविजुअल सीरीज है उसके कोई आकार प्रकार नहीं, और जो खंडी श्रेणी है मतलब डिस्क्रीट सीरीज है उसके भी कोई आकार प्रकार नहीं, सिंगल अकेले होता है। लेकिन जो वर्गीकृत श्रेणी है, लिख दे रहे हैं, वर्गीकृत श्रेणी, जिसको क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के टाइप्स कितने होते हैं? 2, ए एंड बी। ठीक है। पहला क्या होता है इसमें? अपवर्जी श्रेणी। पहला क्या होता है? अपवर्जी श्रेणी। इसको बोला जाता है अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है? एक्सक्लूसिव सीरीज होता क्या? मान लीजिए कि हमारा क्लास दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इधर का पार्ट जितना भी है उसको L1 कहा जाता है, और इधर का पार्ट जितना भी है उसको L2 कहा जाता है। ठीक। L1 का मतलब होता है उस वर्ग की निम्न सीमा, इसको वर्ग क्लास बोला जाता है। ठीक ना। ये सब क्लास है, ये 5 क्लास है। पहले हर एक क्लास का जो आधे से इधर का है, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, इसको निम्न सीमा कहा जाता है, लोअर लिमिट। और इसके बाद वाला जो है उसको अपर लिमिट कहा जाता है। प्रश्न यह है कि अपवर्जी श्रेणी का डेफिनेशन क्या होता है? अपवर्जी श्रेणी का डेफिनेशन होता है किसी वर्ग की उच्च सीमा, किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो, फिर इस वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो, और यही क्रम लगातार चलता रहे, तो ऐसी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी या एक्सक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। कन्फर्म? ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल यही रह सकता है। एग्जाम्पल में 0 से 5, 5 से 10, या 10 से 50, 50 से 100, 100 से 150, या 0 से 100, 100 से 200, 200, मतलब उसमें ये रहता है कि इसकी उच्च सीमा पहले की दूसरे की निम्न सीमा के बराबर होती है, फिर दूसरे की उच्च सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर होती है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। कंफर्म? अब इधर आ जाइए, समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी, इसको इनक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इनक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। इसकी पहचान क्या होती है, ये ध्यान दीजिएगा। इसकी पहचान होती है कि हमारा क्लास दिया गया, क्लास में ऐसे लिखा रहेगा 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, ऐसे दिया रहेगा। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 1 से लेकर
10, 11 से लेकर 20, 21 से लेकर 30, 31 से लेकर 40, 41 से लेकर 50, ऐसे होगा। इसमें भी जो पहले जो दिया गया है उसको L1 कहा जाता है, जो बाद में दिया गया है उसको L2 कहा जाता है। इसमें भी वही रूल है कि वर्ग का पहले वाला पद L1 माने निम्न सीमा और बाद वाला पद L2 अर्थात उच्च सीमा, अपर लिमिट। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है कि जब किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है, फिर इस वर्ग की उच्च सीमा इसके अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है, और यही क्रम लगातार चलता रहता है, तो ऐसी सीरीज को, ऐसे श्रेणी को समावेशी श्रेणी कहा जाता है। कन्फर्म? उम्मीद है कि श्रेणी आपको पता चल गया होगा कि वर्ग की श्रेणी दो प्रकार की होती है, दोनों का एग्जाम्पल कैसे होता है, पहचानने का तरीका क्या है। ठीक, अगली बात, जो अपवर्जी श्रेणी है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसको समावेशी में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो एक्सक्लूसिव सीरीज को इनक्लूसिव सीरीज में चेंज नहीं किया जाता। वैसे चेंज करने की जहां आवश्यकता है ये किया जाएगा, लेकिन जनरली चेंज नहीं किया जाता। हम एक्सक्लूसिव सीरीज पर ही क्वेश्चन को हल करते हैं। लेकिन यदि आपका क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में दिया गया होता तो यह जरूरी है कि इंक्लूसिव सीरीज के एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना अनिवार्य होता। ठीक है, आइए इसको हम कैसे चेंज करेंगे। इसके तो चेंज उसमें करना नहीं है, लेकिन उसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो अगला हम टॉपिक यहीं पे लिख रहे हैं कि इनक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना। ठीक है ना, change in inclusive series to exclusive series। exclusive series हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल हमारा क्लास दिया गया है, इस एग्जांपल में वही भी ले सकते हैं 0 से 9। ठीक ना, ऐसे छोड़िए। मान लीजिए लिखा है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 21, 31 से नहीं, ये तो 30 हो जाएगा ना, 30, 31 से 40 और 41 से 50। इस एग्जाम्पल को हमें चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा। किसमें? ये किस श्रेणी का क्वेश्चन है? इंक्लूसिव सीरीज का। इंक्लूसिव से हमें चेंज करना है एक्सक्लूसिव में, अर्थात अपवर्जी श्रेणी। ध्यान दीजिएगा कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब प्रश्न आपका इंक्लूसिव सीरीज में होगा तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती, फिर उस वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती। तो अब यह देखेंगे कि इस उच्च सीमा और इस निम्न सीमा में अंतर कितने का होता है। होता तो वैसे सामान्यतः 1 का अंतर होता, तो जितने का अंतर होगा, मान लीजिए इसका फार्मूला होता है I/2। I मतलब होता है इंटरवल। इसकी उच्च सीमा और उसकी निम्न सीमा में कितने का अंतर है? 1 का अंतर। 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा 0.5। ध्यान दीजिएगा 0.5। कैसे?
पहले के वर्ग की उच्च सीमा 10, अगले वर्ग की निम्न सीमा 11। इस 11 और 10 में कितने का अंतर? 1 का अंतर। फिर उसमें आइए 20 और 21, कितने का अंतर? 1 का अंतर। सब में 1 का अंतर। उस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 0.5। उस 0.5 को हम पहले वाले वर्ग में से घटा देंगे और दूसरे वाले वर्ग में क्या कर देंगे? 0.5 जोड़ देंगे। ठीक है। हर एक निम्न सीमा में क्या कर देंगे? L1 में से हम क्या करेंगे? घटा देंगे और L2 में हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। 1 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.5। 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो होगा 10.5। फिर 11 में 0.5 घटाएंगे तो ये होगा 11 में घट रहा है ना, तो 10.5। ठीक है, ये 10 है, समझ लीजिएगा। और इसमें हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20.5। फिर इसमें हम घटाएंगे 0.5, कितना हो जाएगा? 20.5। फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30.5। फिर इसमें घटाएंगे तो कितना होगा? 30.5। फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40.5। फिर इसमें घटाएंगे तो 40.5। फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50.5। इस तरह जो आपका क्लास बना, किस श्रेणी में बना? तो पहचानने का तरीका क्या है? पहले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर है। इस वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर है। इस वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर है। ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है। तो जब पहले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो, फिर उस वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो, तो उसे कौन सी श्रेणी कहा जाता है? अपवर्जी श्रेणी, एक्सक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक ना? तो इस तरह आपका वर्गकृत श्रेणियां समाप्त हो। तो आप लोग कायदे से क्वेश्चन को जब स्टैटिक्स का हल करने के लिए जरूरी है कि हमको जितनी भी सीरीज है, सीरीज को अच्छी तरह से जानकारी करना। जब सीरीज को जानकारी कर लेंगे तब कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें अपने हिसाब से फार्मूला लगाकर उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तब आज का वीडियो इतना ही। मैं चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाला वीडियो मिलता रहे। हमारे इस चैनल पे कॉमर्स से रिलेटिव जितना भी कोर्स वगैरह है, धीरे धीरे सारा वीडियो पड़ेगा। आप लोग कंटिन्यू इसी तरह देखते रहिए। थ्योरी पेपर का भी, न्यूमेरिकल पेपर का भी इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो आज का समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं।